लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मेडिकल फील्ड में क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है ये सब। तो अब बात कर लेते हैं जो जनरल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है केयर होम वर्कर की। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो इंग्लैंड। मैं हूं गौरव और काफी टाइम से हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है यूके में बना रहे हैं आप लोगों के लिए। काफी ज्यादा लोगों ने पसंद भी करी है इन्फॉर्मेशनल वीडियो, लेकिन आज तक हमने कभी भी हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई है। काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और काफी सारे इंडिया से या और भी एशियन कंट्री से काफी सारे लोग हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो यूके आने का प्लान कर रहे हैं हेल्थ एंड केयर वीजा के अंडर। तो उनके काफी सारे डाउट्स हैं हमारे पास, काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि हेल्थ एंड केयर वर्कर के अंडर आप कैसे आ सकते हो, या इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कितनी सैलरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है, अगर आप इंडिया में अपनी होम कंट्री में एज ए डॉक्टर, नर्स या किसी मेडिकल फील्ड में जॉब कर रहे हो तो आप यूके आ सकते हो और यहाँ पे सेटल हो सकते हो। 5 साल के बाद आप आ सकते हो यहाँ पे यूके हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा के अंडर। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में जॉब नहीं कर रहे हैं, स्टिल दे हैव एन ऑप्शन टू कम टू द यूके अंडर दिस वीजा कैटेगरी। तो वो कैसे आ सकते हैं इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा होता क्या है। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा बेसिकली अलाउज मेडिकल प्रोफेशनल टू कम टू और स्टे इन द यूके टू डू एन एलिजिबल जॉब विद द एनएचएस। सो एनएचएस के साथ आप जो है एलिजिबल जॉब कर सकते हो। एलिजिबल जॉब का मतलब होता है कुछ ऐसी स्पेसिफिक जॉब टाइप्स होती है जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में लिस्टेड है, या फिर कुछ स्पेसिफिक जॉब टाइप है जो कि होम ऑफिस से अप्रूव्ड होती है। वो जॉब करने के लिए आप यूके में आ सकते हो, या तो एनएचएस के साथ या एनएचएस सप्लायर्स के साथ या फिर किसी एडल्ट सोशल केयर में। अगर आपके पास पीछे से मेडिकल एक्सपीरियंस है तो आप ऑब्वियसली एनएचएस या एनएचएस सप्लायर के साथ जॉब कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं है या किसी भी मेडिकल फील्ड में, या नर्स एज अ नर्स या फिर एज अ सोशल केयर, एडल्ट केयर, अगर इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर एडल्ट सोशल केयर। एडल्ट सोशल केयर में क्या है, रिक्वायरमेंट जो है और क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। उसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हेल्थ केयर वर्कर वीजा होता है जिसके अंडर आप यूके में आ सकते हो और यहाँ पे 5 साल तक जॉब करने के बाद यहाँ पे सेटल भी हो सकते हो। अब इसमें बढ़िया बात क्या है कि आपके जो पार्टनर है और आपके जो किड्स है वो एज ए डिपेंडेंट आपके साथ यूके में आ सकते हैं एंड योर पार्टनर विल बी एलिजिबल फॉर अ फुल टाइम जॉब। वो किसी भी फील्ड में यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं आपके साथ। आपके जो किड्स हैं वो यहाँ पे स्टेट फंडेड स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो जो स्टडी करने का जो क्राइटेरिया है वो आपको पता होगा, 4 साल से लेके जो स्टडी वाला टाइम होता है वो फ्री होता है, लेकिन जो नर्सरी होती है वो फ्री नहीं होती, और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती है वो फ्री नहीं होती, लेकिन जो स्टेट फंडेड स्कूलिंग का जो टाइम है वो फ्री होता है। तो बेसिकली आपके किड्स और आपके जो डिपेंडेंट पार्टनर है वो भी यहाँ पे आपके साथ आ सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है इस वीजा के अंदर अगर आप आते हो। अब बात करते हैं कि यार काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कोई मेडिकल एक्सपीरियंस है नहीं या फिर कोई मेडिकल डिग्री नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे इस वीजा के अंदर यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखो, काफी सारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे पीएसडब्ल्यू लिया है, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, और उनको भी काफी ज्यादा जगह पे जॉब नहीं मिल रही है, तो वो लोग भी केयर होम्स में जो है वो जॉब्स ले लें, क्योंकि केयर होम्स की जॉब जो होती है उसमें ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती या ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, वहां पे आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। तो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो केयर होम्स में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और उसी के साथ उनको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है। तो अगर आप इंडिया से जॉब ढूंढना चाहते हो तो आप इंडिया से भी जॉब ढूंढ सकते हो यहाँ पर एज ए केयर होम वर्कर। तो अब बात कर लेते हैं जो जनरल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है केयर होम वर्कर की। तो केयर होम वर्कर में आपको जनरली क्या होता है, असिस्ट करना होता है पर्सनल केयर। जैसे जो लोग ऐसे हैं जो कि अपनी डे टू डे लाइफ जो है वो नहीं जी पा रही है, या फिर वो हैंडीकैप्ड है, या फिर उनको डे टू डे लाइफ में एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है जो कि हर चीज का ध्यान रखेगा। जैसे कि पर्सनल केयर हो गया, मेडिकेशन कब उनको चाहिए, या फिर जनरल हाउस कीपिंग हो गया, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, या फिर वॉशिंग एंड ड्रेसिंग, मतलब उनको नहलाना या उनको ड्रेसिंग वगैरह करना। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। एडल्ट सोशल केयर में अगर आप जॉब लेते हो यहाँ पर, डेली लाइफ जीने के लिए उनको जिन जिन चीजों की जिन जिन चीजों की जरूरत है बेसिकली आप वो केयर प्रोवाइड करोगे। तो यही आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप एडल्ट सोशल केयर में जॉब लेना चाहते हो। तो अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा की। जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मेडिकल फील्ड में क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आप एडल्ट सोशल केयर में जॉब लेना चाहते हो तो नो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। जो रिक्रूटर्स होते हैं वो यही
ट्राई करते हैं यही एक कैंडिडेट के अंदर ढूंढते हैं कि यू हैव द पैशन टू हेल्प अदर, यू हैव द एम्पैथी, बेसिकली यू कैन प्रोवाइड केयर टू अदर पीपल। तो ये आपके अंदर ऐसी स्किल्स अगर है तो आपको ये जॉब मिलने में बहुत ही ईजी रह सकता है, मतलब आपको ये जॉब मिल सकती है। और जनरली जिन कंपनीज में आप जॉब अप्लाई करते हो वहां से आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप भी मिल सकता है, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा जो है वो लगवा सकते हो। इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी है जो कि ये जॉब प्रोवाइड कर रही है और कहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो जनरल इसमें रोल्स होते हैं वो होते हैं केयरर, केयर सपोर्ट वर्कर, एडल्ट सोशल केयर, इस टाइप के रोल जो होते हैं उनमें आपको अप्लाई करना होता है। तो अब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए इसमें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये यूके गॉव की वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू क्वालिफाई फॉर ए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा यू मस्ट बी ए क्वालिफाइड डॉक्टर, नर्स, हेल्थ प्रोफेशनल और एडल्ट सोशल केयर प्रोफेशनल। दूसरा यहाँ पे लिखा है वर्क इन एन एलिजिबल हेल्थ एंड सोशल केयर जॉब, तो आपको एक एलिजिबल हेल्थ और सोशल केयर जॉब आपको चाहिए होगी। वर्क फॉर a UK employer that has been approved by the Home Office, have a certificate of sponsorship from your employer with information about the role you have been offered in the UK, be paid a minimum salary, how much depends on the type of the work you do। So basically इसमें मिनिमम एक सैलरी होती है जो कि आपको चाहिए होती है। अब वो क्या सैलरी होती है वो डिपेंड करता है आपकी जॉब टाइप क्या है। जनरल केसेस में यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो 25,600 पाउंड जो है आपकी एनुअल सैलरी होती है, या फिर अगर आवरली बेसिस पे देखें तो 10 पाउंड 10 पेंस जो है आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए अगर आप किसी भी केयर होम में आप यहाँ पे जॉब लेते हो या फिर कोई भी हेल्थ एंड केयर वीजा के अंडर आप जॉब लेते हो। अगर जो जॉब टाइप आप ले रहे हो अगर उसका गोइंग रेट जो है वो ज्यादा है मार्केट में, मान लो 25,600 पाउंड से ज्यादा है, मान लो 30,000 है, तो मिनिमम आपको 30,000 सैलरी तो चाहिए ही होगी इस फील्ड में। तो ये बेसिकली यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया होता है इस वाले वीजा के अंडर। तो अब बात कर लेते हैं, काफी सारे लोगों के डाउट्स आते हैं यार कि इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है यू मस्ट प्रूव यू कैन रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश टू एटलीस्ट लेवल B1। तो वो आप कैसे प्रूव कर सकते हो, या तो आपको SCLT करके एक एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा अप्रूव प्रोवाइडर से, या फिर आपकी स्कूलिंग वगैरह जो है वो यूके से हुई पड़ी है तो उसमें हो जाएगा, या फिर अगर आपने स्कूलिंग नहीं करी है यूके से और आपकी अपनी होम कंट्री में इंडिया में कोई डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन है तो दैट वाज टॉट इन इंग्लिश, तो आपको वो जो है एक नेरिक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो सिंपली आपको SCLT टेस्ट जो है वो पास कर दो, B1 लेवल का बहुत ही ईजी होता है, तो वो वहां से आप इंग्लिश लेवल अपनी जो है वो उसकी प्रूव कर सकते हो अपना सर्टिफिकेट देके। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लग सकते हैं। तो व्हेन यू अप्लाई यू विल नीड टू प्रोवाइड, सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर लिखा होता है जो एम्प्लॉयर आपको देता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रूफ ऑफ योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश का आपने टेस्ट दिया या फिर नेरिक सर्टिफिकेट बनवाया है वो लगेगा आपका। उसके बाद यहाँ पे वैलिड पासपोर्ट या फिर अदर डॉक्यूमेंट दैट शोज योर आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी, योर जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी, योर जॉब्स ऑक्यूपेशन कोड, the name of your employer and their sponsor license number, this will be on your certificate of sponsorship। ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जनरल केसेस में तो आपको लगेंगे ही। अगर आपके डिपेंडेंट्स और अगर आपके किड्स भी साथ में आ रहे हैं तो कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे कि आप उनको सपोर्ट कर पा रहे हो यहाँ पर। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि हाउ मच इट विल कॉस्ट। अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा लगवाते हो, आपको जॉब मिल गई है, तो कितने आपको पैसे लगेंगे इसमें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, व्हेन यू अप्लाई फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा यू नीड टू हैव इनफ मनी टू पे द रिड्यूस्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस होती है वो जनरली केस में दूसरी एप्लीकेशन फीस से थोड़ी सी रिड्यूस होती है, क्योंकि आप एक हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा लगवा रहे हो, यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो शॉर्टेज है काफी ज्यादा चल रही है बेसिकली टेक इंडस्ट्री में, उसके बाद हेल्थ एंड सोशल केयर जो भी ये वीजा है इस इंडस्ट्री में, तो जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इस वीजा के अंदर अगर आप जॉब अप्लाई करते हो ये वाला वीजा, तो आपको रिड्यूस एप्लीकेशन फीस देनी पड़ती है 247 पाउंड पर पर्सन फॉर 3 years, और अगर मोर देन 3 years करना है तो 479 पाउंड पर पर्सन। द फी इज सेम वेदर यू अप्लाई फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द यूके। तो इसमें बेसिकली आपको NHS या IHS फीस जो है वो नहीं देनी होती है, और आपको यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ व्हेन यू अराइव इन द यूके। तो बेसिकली आपको अपने आप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे 1270 पाउंड आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। अगर तो जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर आपको ये पैसे नहीं दिखाने हैं। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको अपने लिए भी और आपके किड्स और डिपेंडेंट्स या पार्टनर जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनके लिए भी ये पैसे जो है वो दिखाने पड़ेंगे, और विद इन लास्ट 28 या 30 डेज के अंदर की जो आपकी स्टेटमेंट होती है वही लगती है इसमें। तो इसके बाद अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है, कई लोग पूछते हैं कि हम इस वीजा के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट यू कैन डू अंडर दिस वीजा। सो यू कैन वर्क इन एन एलिजिबल जॉब, जो कि जिस जॉब पे आप यहाँ पर आ रहे हो। यू कैन टेक ऑन एडिशनल वर्क, आप एडिशनल वर्क भी यहाँ पे ले सकते हो
as long as that is related to your job occupation code. You can do voluntary work, you can study, you can bring your dependents, you can travel abroad and return to the UK, and you can settle in the UK after 5 years. अगर आप 5 साल तक इस कैटेगरी वाले वीजा पे कंटिन्यूसली काम कर लेते हो तो 5 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ पे ILR के लिए, और ILR होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मतलब आप यहाँ पे परमानेंट सेटल हो सकते हो यूके में इस वीजा कैटेगरी के अंदर। तो आप बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें आप इस वीजा के अंदर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो है वो है यहाँ पे पब्लिक फंड जो होते हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर स्टेट पेंशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आपको कोई और स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा और अपना वीजा जो है वो अपडेट करना पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है ये सब। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा की वेबसाइट है यूके गवर्नमेंट वेबसाइट पे, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली अप्लाई फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा, बिकॉज ये जो कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर वीजा के अंडर ही आती है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो जॉब ढूंढने के लिए सबसे बेटर क्या रहेगा, सबसे पहले आप जाओ इस वाली वेबसाइट पे, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ से आप सारी के सारी केयर होम्स वाली जो कंपनीज है उसकी लिस्ट ढूंढ सकते हो, और वहाँ से आप उनके करियर पेज पे जाके वहाँ से जॉब एप्लीकेशन जो है वो अपनी फाइल कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आध वेबसाइट जैसे खोल के रखी हुई है, जैसे ये एरियल्स हेल्थ केयर करके है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ केयर असिस्टेंट्स फ्रॉम इंडिया, फिलीपींस, आयरलैंड। सो ये सबको यहाँ पे जॉब जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव वैलिड पासपोर्ट, पे द वीजा फी, इंग्लिश टेस्ट, IELTS, TB टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। सो बेसिकली दे आर इशूइंग द वर्क परमिट एज वेल। सो इस वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि मान लो ये मैंने इंडीड पे लिखा था। बेसिकली आप इंडीड पे लिख सकते हो केयर होम जॉब्स वीजा स्पॉन्सरशिप। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएगी। जैसे रजिस्टर्ड नर्स करके एक जॉब है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है वी रीएम्बर्स द Tier 2 वीजा एप्लीकेशन फी इफ यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉन्सरशिप अंडर द SOC कोड 2231। अगर आप एलिजिबल होते हो, मतलब कि आपकी जॉब टाइप जो है वो इस कोड के अंदर आती है, तो आपको वो स्पॉन्सरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा आप दोबारा मतलब गूगल पे लिखोगे तो काफ़ी सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी इंडीड वेबसाइट से ही। एक और मैंने आपके लिए ढूंढ के रखी हुई है यहाँ पर, होम केयर वर्कर इंक्लूडिंग Tier 2 स्पॉन्सरशिप रोल्स। सो बेसिकली ये लोग भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर ऑफरिंग Tier 2 स्पॉन्सरशिप रोल्स सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको इंडीड से ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि ये केयर असिस्टेंट वाली जॉब है, ये मैंने ढूंढ के रखी थी। इसमें लिखा हुआ है वी कैन प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप फॉर दोज लिविंग इन द यूके ऑन द वीजा। सो बेसिकली जो लोग यूके में ऑलरेडी हैं, ये लोग जो है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, इंडिया से प्रोवाइड नहीं कर सकते। बट इसी तरीके से आप जो है डिफरेंट वेबसाइट पे जाके, बेसिकली इंडीड पे काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है, और ये वाली वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ से काफ़ी सारी कंपनीज की लिस्ट है, आप देख सकते हो कंपनीज के करियर पेज पे जाके कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये सारी जो है वो स्किल्ड वर्कर वाली कंपनीज हैं, तो ये सारी आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो जॉब ढूंढनी है और फिर अप्लाई करना है वीजा के लिए। तो ये था ओवरऑल हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा। काफी सारे स्टूडेंट्स ने और काफी सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि इसके ऊपर भी आप वीडियो बनाओ, तो हमने सोचा चलो यार काफी टाइम हो गया है इस चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, काफी हमें टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो होपफुली यार आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मोटी मोटी बात यही है, अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो तो आप सबसे पहले आपको यहाँ पे जॉब ढूंढनी है, और NHS के अंदर ढूंढ सकते हो, NHS सप्लायर के साथ या फिर एडल्ट सोशल केयर के साथ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल यू कैन फाइंड अ जॉब एज अ केयरर, सोशल केयर वर्कर, और उस केसेस में आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज्यादा है इस चीज में जॉब लेने की। यहाँ पे काफी सारे लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, और ऑलरेडी इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, तो आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप अप्लाई करो और आपको स्पॉन्सरशिप जो है वो मिल जाएगी, और आप यूके आ सकते हो, सेटल हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।